जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपका स्वागत है दोस्तों। साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए दोस्तों 100 जो है मोस्ट VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार पुलिस जो है 30 जुलाई के लिए दोस्तों हम लोग संभावित ये सभी प्रश्न है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो 30 जुलाई को लगभग जो आप लोग जो है 3 से 4 मार्क्स जो है केवल इस क्लास से आएगा, ठीक है। और जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके जो भी हम लोग एक्स्ट्रा बताएंगे उसको आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, तभी आपको जो है 3 से 4 मार्क्स आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को और एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के लिए कानून कौन बनाता है। देखिए, बिहार के लिए कानून कौन बनाता है ये आपको बताना है। राज्यपाल या उच्च न्यायालय, विधानमंडल या मुख्यमंत्री। तो देखिए, यहाँ पर बिहार के लिए जो कौन कानून बनाते हैं ये आपको बताना है। राज्यपाल, उच्च न्यायालय, विधानमंडल या मुख्यमंत्री। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल, ठीक है। राज्य में जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, तो ये आपका विधानमंडल बनाते हैं। देखिए, विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों। एक विधानसभा, ठीक है, एक विधान, ठीक है, विधान सभा हो जाएगा। उसके बाद एक विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है। और विधान परिषद जो है ये सभी राज्य में लागू नहीं है, ठीक है। ये केवल 6 राज्यों में लागू किया गया है विधान परिषद को, ठीक है। इसमें आपको बता दे रहे हैं कि विधान परिषद जो है 6 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कर्नाटक के बाद आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पर 6 राज्यों में जो है विधान परिषद लागू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या पूछे गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन लगभग बिहार दरोगा में और बिहार SSC में भी क्वेश्चन को पूछा गया है और BPSC में भी क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया 10, 9, 11 या 12। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 11 है, ठीक है। कितना है, टोटल 11। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखेगा कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यानी कि 10 यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा जो है 10 जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। और एक जो है 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2002 में। इसमें जो है टोटल 10 तक था 42वां संविधान संशोधन। 11वां जो बना था दोस्तों मौलिक कर्तव्य, वो जो 11वां जो बना था 11वें नंबर के, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 को बना था, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रखिएगा और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 और 1 10 कितना, टोटल 11 हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वही अगर मौलिक अधिकारों को पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, सॉरी, मौलिक अधिकार अगर पूछा है तो USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य पूछा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका रूस के संविधान से लिया गया है, आपको बताना है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 के A में हो जाएगा, ठीक है, 51 के A में हो जाएगा। इसे भी ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए कि ब्लड कैंसर को किस यानी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से। किसे, ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग किस देश के निवासी थे। नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है किस देश के निवासी थे आपको बताना है, तो अमेरिका देश के, ठीक है, अमेरिका देश के जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है ये कौन थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये अमेरिका देश के निवासी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है। गेहूं में जो रस्ट रोग जो होता है यह किसके कारण होता है आपको बताना है।
तो 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, कवक के कारण जो है गेहूं में रस्ट रोग होता है। अगला देखिएगा, पौधों में नाइट्रोजन के रूप में किस, यानी नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी पौधे जो है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं ये आपको बताना है। तो पौधे जो ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन, वह नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका 24D क्या है। देखिए 24D क्या है दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा खरपतवारनाशी। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है 2,4D क्या है, तो ये आपका हो जाएगा खरपतवारनाशी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, तंबाकू में विषैले तत्व का क्या है, यानी क्या कारण है। देखिए तंबाकू में विषैले तत्व का क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चाय में कौन सी विषैले, यानी कि जो मेन तो पता तो पाए जाते हैं थीन। ठीक है, चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व वन्य दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहीं पर आप लोग याद रखिएगा कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विज्ञान दिवस। कौन सा, विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं पर पूछा है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो गणित दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को। और यहीं पर ध्यानपूर्वक क्या याद रखना है दोस्तों कि हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि आपका 27, ठीक है, यहाँ पर 27 जुलाई को क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण किसके कारण या किसने किया था। चलिए दूध का पाश्चुरीकरण जो है किसने किया था आपको ये बताना है। तो 10 का क्या हो जाएगा आंसर, लुई पास्चर के द्वारा। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा जो है दूध के पाश्चुरीकरण किया जाता है। यह किसने सबसे पहले बताए थे, तो लुई पास्चर के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और दोस्तों 27 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग डिस्ट्रिक्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लगभग हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी लेवल से हम लोग जो है आपको तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जो है MS यानी कि रंधवा हो जाएगा। ठीक है, MS रंधवा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और भारत में श्वेत क्रांति का यानी कि संबंध किससे है, तो MS, ठीक है, MS स्वामीनाथन से। ठीक है, MS स्वामीनाथन से संबंधित हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आलू क्या है। देखिए आलू पूछा गया है, आलू क्या हो जाएगा, तो आलू जो आपका हो जाएगा एक तना का भाग है। ठीक है, आलू जो है एक तना का भाग हो जाएगा। अगला है, जूट उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, गेहूं में पूछा है, गेहूं में कौन सा राज्य हो जाएगा अग्रणी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कपास जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, फूल से, फल से, तना से, जड़ से। तो 14 का सही विकल्प आपका ये हो जाएगा, फूल से प्राप्त होता है। देखिए कपास पौधे में किस भाग में जो है प्राप्त होता है पौधा, तो याद रखिएगा फूल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है। पौधे के जो है विकास के लिए जो है अधिकतम जो है तत्वों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18, टोटल 18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा टोटल 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आलू में ब्लैक हार्ट
रोग का कारण क्या है? आलू में जो ब्लैक हार्ट का रोग क्या कारण है दोस्तों? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर एक बार बता दीजिए क्या हो जाएगा। 16 का आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन की कमियों के कारण आलू में ब्लैक रोग हो जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा है कि आलू में ब्लैक रोग जो होता है ये किसके कमियों के कारण होता है, तो ऑक्सीजन के कमी के कारण हो जाता है। अगला देखिएगा, आपका जो है पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? पूसा 444 किसकी एक प्रजाति आपको बताना है, गेहूं, बाजरा, धान या मक्का का? तो यहां पर 17 का आंसर सी हो जाएगा, धान का। ठीक है, धान यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1965 को। कब हुआ था? 1965 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छी तरह से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो करनाल में। कहाँ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र? यह कहाँ स्थित है? करनाल में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि आपका बोरलंग पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए बोरलंग पुस्तक जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में जो दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में बोरलंग पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वेत क्रांति का जो है यानी श्वेत क्रांति किसे माना जाता है? देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किसे माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? 1965 में। कब हुआ था? 1965 में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। सॉरी यहाँ पर 65 नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1973 में। ठीक है, चिपको आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था ना वो कब किया गया था? तो यहाँ पर यानी कि जो 1973 में। और कहाँ किया गया था? अमृतसर पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में किया गया था। और किसके लिए किया गया था? तो पेड़ों की कटाई के लिए जो है उसके बचाव के लिए चिपको आंदोलन को लाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फूलों की घाटी यानी फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए फूलों का अध्ययन पूछा गया क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहां पर हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? बहुत ही बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और आपको इस तरह जो है 30 जुलाई को जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो दूध में मीठापन किसके कारण होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैरोटीन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर 24 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 24 का आंसर सॉरी यहाँ पर लैक्टोज के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोज के द्वारा। दूध में जो है मीठापन किसके द्वारा? लैक्टोज के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश आपका चाइना हो जाएगा यानी चीन देश हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माने जाते हैं किसे? चलिए आप लोग बताइए। तो भारत में जो हरित क्रांति का जो संबंध जो है किससे यानी जन्मदाताओं को मनाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर MS स्वामीनाथन को मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है यह किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 से 66 तक में। ठीक है, 1956 यानी 65 से 66 तक यानी 1965 से 66 तक में भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला देखिएगा हरित क्रांति का जन्म
कि किस देश में हुआ था। देखिए हरित क्रांति का जन्म पूछा गया है, सीधा सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है ये किस देश में हुआ था। मैक्सिको में। कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। अगला देखिएगा, हरित क्रांति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। हरित क्रांति का संबंध जो है सबसे पहले किसने किया था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर विलियम गार्ड। ठीक है, डॉक्टर विलियम गार्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो MS स्वामीनाथन से संबंधित है। विश्व हरित क्रांति का संबंध किससे है, नॉर्मन बोरलॉन्ग से संबंधित है विश्व में। ठीक है, विश्व में अगर पूछा जाए तब। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए फलों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कपास अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है। देखिए कपास अनुसंधान केंद्र पूछा गया है तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यानपूर्वक अच्छे से याद में रख लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एक बार बताइए। लौंग जो प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये आपसे व्याख्या में पूछा गया है। तो पुष्पकलिका से। ठीक है, जो आपका फूल जो होते हैं पुष्पकलिका से प्राप्त होते हैं। अगला देखिएगा, आपका सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होती है। जो सोयाबीन जो होती है उसमें जो प्रोटीन होती है उसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन होती है सोयाबीन में। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल होती है 41%। कितना हो जाएगा, 41%, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ये मनीला में। कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र ये मनीला में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, कटक में। ठीक है, जो कि कटक उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ओडिशा में। और यहाँ जो क्वेश्चन था क्या था, क्वेश्चन देखिएगा, ये केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये मनीला हो जाएगा। और केंद्रीय पूछा जाए यानी भारत का पूछा है तो ये आपका हो जाएगा कटक उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका टिक्का रोग का संबंध किस फल से है। देखिए टिक्का रोग का संबंध जो है यह किस फल से संबंधित है दोस्तों। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, एक और सभी साथी जवाब दीजिए, चना से। ठीक है, टिक्का रोग जो होता है ये चना के यानी चना फल से होता है। ठीक है, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए चाय में जो पाया जाता है वह थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वह कहाँ की गई थी दोस्तों। देखिए चाय बोर्ड की स्थापना जो किया गया था ये पहली बार कोलकाता में किया गया था। कहाँ, कोलकाता में चाय बोर्ड की स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यहीं पर देखिएगा, याद रखिएगा कि कोलकाता में ही जो है महलों का शहर है। महलों का शहर पूछा जाए कि मतलब कहाँ स्थित है महलों का शहर, तो कोलकाता में स्थित दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े कोकून अपना जो है भोजन किसके यानी किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके रेशम के कीड़े जो है यानी कि कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो 39 का सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शहतूत की पत्ती से। ठीक है, शहतूत के पत्ते से प्राप्त होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल्डन फाइबर के नाम से किन्हें जाना जाता है या किसे जाना जाता है। देखिए गोल्डन फाइबर के नाम से जो जाना जाता है, याद रखिएगा अच्छे से, ये जाना जाता है जूट को। ठीक है, जूट का। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो है पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है जूट की खेती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। देखिए दालचीनी यानी कि जो है दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया गया है फूल, फल, तना या आपका छाल से। तो 41 का आंसर आपका डी हो जाएगा, छाल से। देखिए दालचीनी जो है ये पौधे के छाल से प्राप्त होता है। अगला है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है।
देखिए दूध का जो रंग होता है सफ़ेद यानी उजला जो होता है यह किसके कारण होता है? तो 42 का आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केसिन के द्वारा। ठीक है, केसिन के कारण से होती है। चलिए, टमाटर का रंग जो है लाल किसके कारण होती है? तो लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपसे पूछे गए दोस्तों। तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैफीन। ठीक है, कैफीन बिल्कुल कॉफी में पाया जाता है। अगले यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों तंबाकू में क्या पाया, कौन सा तत्व पाया जाता है? तंबाकू। ठीक है, तंबाकू में, ठीक है, तंबाकू में आपका कैरोटीन पाया जाता है। वहीं पर थीन जो होता है वो चाय में पाया जाता है। ठीक है, चाय में तत्व पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो थीन। और कैफीन जो होता है ये आपका कॉफी में पाया जाता है तत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? देखिएगा, मशरूम पूछा गया है या क्या है? तो कवक हो जाएगा। मशरूम जो हो जाएगा ये कवक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले जो है कृषि मंत्री कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले जो कृषि मंत्री थे वह कौन थे? तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, पंजाब राव देशमुख यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि धान में खैरा रोग किसकी कमियों के कारण होता है? ठीक है, धान में जो खैरा रोग जो होता है ये किसके कमियों के कारण होता है? तो 47 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जिंक। ठीक है, जिंक के कारण जो है ये धान में खैरा रोग होता है। यहीं पर जिंक का जो है रासायनिक संकेत Zn होता है, इसका परमाणु संख्या 30 होता है दोस्तों। ठीक है, चल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में धान की जो है बौनी किस्म कौन सी है? देखिए, धान की बौनी किस्म जो है ये कौन सी किस्म हो जाएगा? ठीक है, तो 48 के लिए आंसर आपका बी हो जाएगा, IR8। ठीक है, IR8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया औषधि जो है कुनेन किससे प्राप्त होती है? देखिए, कुनेन जो प्राप्त होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो शहतूत के पौधे से। ठीक है, कुनेन जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, मलेरिया के लिए वो किससे प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो? सिनकोना के पौधा से हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया जो रोग होगा सिनकोना के पौधे से जो है कुनेन प्राप्त होता है। अगला देखिएगा, छठ पर्व कितने दिनों का पर्व होता है? तो छठ पर्व जो है ये कितने दिनों का पर्व होता है? इसका आंसर एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सभी साथी। ठीक है, फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।